क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जब कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होता, तब क्या सच में भगवान आपकी पुकार सुनते हैं? या ये सिर्फ एक विश्वास है, एक उम्मीद जो हम खुद को दिलासा देने के लिए बना लेते हैं? लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो टूटने के बाद भी और मजबूत होकर वापस आता है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की, जिसने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन उन्हें हर पल महसूस किया। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी मिट्टी की खुशबू लोगों के दिलों में बसती है, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती है और शाम ढलते ही हर घर में दीपक जल उठते हैं, उसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का। नाम था आरव। आरव, उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान से कम नहीं। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। घर में पैसे बहुत कम थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि रात को खाना भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन अगर उस घर में कुछ सबसे ज्यादा था, तो वो था विश्वास। आरव का दिन शुरू होता था एक छोटे से मंदिर से, जहां एक पुरानी सी मूर्ति रखी थी, भगवान गणेश जी की। वो मूर्ति बहुत खास नहीं थी, ना ही उस पर सोने चांदी का श्रृंगार था, लेकिन आरव के लिए वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। हर सुबह वो नंगे पैर मंदिर जाता, हाथ में एक छोटा सा फूल लेकर, जो वो रास्ते से तोड़कर लाता था, और धीरे से कहता, गणेश जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये फूल है और मेरा विश्वास। फिर वो आंखें बंद करता और कुछ पल के लिए पूरी दुनिया को भूल जाता। गांव के बाकी बच्चे खेलते थे, हंसते थे, लेकिन आरव ज्यादातर समय चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी बाकी बच्चों जैसी नहीं है। उसे जल्दी बड़ा होना है, अपने परिवार के लिए। एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। आरव के पिता खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े। गांव वाले उन्हें घर लेकर आए, लेकिन हालत बहुत खराब थी। ना कोई डॉक्टर, ना दवाई, ना पैसे। मां की आंखों में डर था और आरव के दिल में पहली बार बेबस होने का एहसास। उस रात घर में सन्नाटा था। पिता बिस्तर पर पड़े थे और उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। मां रो रही थी और आरव एक कोने में बैठा बस सब देख रहा था। उसके मन में हजार सवाल थे। अब क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? क्या भगवान सच में हमारी मदद करेंगे? और फिर वो धीरे से उठा और बिना कुछ कहे सीधे मंदिर की ओर चल पड़ा। रात हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव अंदर गया और सीधे गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पहली बार जोर से कहा, अगर आप सच में हो तो मेरे पापा को बचा लो। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे अपने पापा की जिंदगी मांगता हूं। उसके बाद वहां सिर्फ सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई जवाब, लेकिन कुछ तो था, एक अजीब सी शांति जो धीरे धीरे उसके दिल में उतर रही थी। जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं हूं। आरव वही बैठा रहा घंटों तक। समय का उसे एहसास ही नहीं रहा, और तभी उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर हल्की सी हवा चली, घंटी अपने आप हिलने लगी, और एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू और गणेश जी की मूर्ति के पास रखा फूल धीरे से नीचे गिर चुका था। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। वो तुरंत उठा और भागते हुए घर की ओर गया, और जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। आरव तेजी से घर के अंदर घुसा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा।
मां दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, कुछ और था, एक अजीब सी शांति। आरव घबराकर बोला, मां, पापा कैसे हैं? मां ने धीरे से उसकी ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, तू खुद देख ले। अब बैठे हुए थे। हां, वो अपने आप उठकर बैठ चुके थे। उनकी सांसें अब सामान्य थी। चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपने पापा के पास गया। पापा, ये कैसे हुआ? पिता ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ देखा। आरव ने पूछा, क्या देखा? पिता ने आंखें बंद की। आरव सुनते ही समझ गया, ये कोई सपना नहीं था, ये गणेश जी का आशीर्वाद था। उस दिन आरव के अंदर कुछ बदल गया। अब उसका विश्वास सिर्फ एक आदत नहीं था, वो उसकी ताकत बन चुका था। हर दिन वो पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से मंदिर जाने लगा। अब वो सिर्फ मांगता नहीं था, बल्कि हर दिन धन्यवाद करता था। धन्यवाद गणेश जी, आपने मेरे पापा को बचाया। समय बीतता गया, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें खुशियां देकर फिर से परखती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। सूखा, आसमान साफ था, बादल गायब। दिन ब दिन पानी कम होता जा रहा था। खेत सूखने लगे, फसलें खत्म। लोगों के चेहरों पर फिर से डर लौट आया। आरव के घर की हालत फिर से खराब होने लगी। पिता कमजोर थे, काम नहीं कर पा रहे थे। घर में अनाज खत्म होने लगा और इस बार पूरा गांव ही मुश्किल में था। कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। एक रात आरव फिर से मंदिर गया। वो उसी जगह बैठा जहां कुछ महीने पहले उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसने आंखें बंद की और कहा, गणेश जी, आपने एक बार मेरी बात सुनी थी, क्या इस बार भी सुनोगे? पूरा गांव मुश्किल में है, हम सबको बचा लो। लेकिन इस बार ना कोई हवा चली, ना घंटी बजी, ना कोई खुशबू आई, बस खामोशी। दिन बीतने लगे। आरव रोज मंदिर जाता, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा था। धीरे धीरे उसके दिल में सवाल उठने लगे, क्या वो सिर्फ एक बार की मदद थी? क्या मैंने जो देखा वो सच था, या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? एक दिन वो मंदिर में बैठा और पहली बार उसकी आंखों में विश्वास नहीं, बल्कि शक था। अगर आप सच में हो तो अब क्यों नहीं आ रहे? क्या मेरा विश्वास कम हो गया है? उसकी आवाज कांप रही थी और इस बार उसकी प्रार्थना में दर्द ज्यादा था। विश्वास कम। उस रात पूरा गांव सो रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक कुछ बदलने लगा। हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे और दूर आसमान में एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। आरव ने ऊपर देखा, जहां महीनों से एक भी बादल नहीं था, वहां अब धीरे धीरे काले बादल जमा हो रहे थे। क्या यह सिर्फ मौसम का बदलाव था, या फिर गणेश जी फिर से अपनी मौजूदगी दिखाने वाले थे? जब इंसान का विश्वास टूटने लगता है, तभी भगवान उसे सबसे बड़ी परीक्षा में डालते हैं। और अगर वो उस परीक्षा में टिक गया, तो जो मिलता है वो सिर्फ चमत्कार नहीं, एक नई जिंदगी होती है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ झूमने लगे, दरवाजे अपने आप हिलने लगे, लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। और फिर आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई, और फिर पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। वो बारिश जिसका इंतजार गांव ने महीनों से किया था, आज मूसलाधार होकर बरस रही थी। लोग घरों से बाहर आ गए, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देख रहे थे। खेत जो सूख चुके थे अब पानी से भरने लगे। जमीन जो फट चुकी थी अब फिर से जीवित हो रही थी। और आरव, वो चुप खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार
ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये गणेश जी का जवाब है। आरव बिना देर किए सीधे मंदिर की ओर भागा। बारिश तेज थी, लेकिन उसके कदम उससे भी तेज। वो मंदिर पहुंचा, पूरी तरह भीगा हुआ, और सीधे गणेश जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मैं भूल गया कि आप हमेशा मेरे साथ थे। उसकी आवाज कांप रही थी। दिल पूरी तरह टूट चुका था और फिर से जुड़ रहा था। तभी मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चली, घंटी अपने आप बजने लगी, और गणेश जी की मूर्ति के पास रखा एक फूल धीरे से नीचे गिरा। आरव ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उस दिन आरव ने एक बात समझ ली कि भगवान हमारी हर प्रार्थना का जवाब देते हैं, लेकिन हमारे समय पर नहीं, अपने सही समय पर। और जब वो जवाब आता है, तो वो सिर्फ हमारी समस्या हल नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर के डर, शक और कमजोरी को भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आए जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तो बस एक काम करना, हार मत मानना और अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि अगर दिल सच्चा हो और भक्ति में कोई मिलावट ना हो, तो गणेश जी हर बार आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। अगर आप भी गणेश जी में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही सच्ची और चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।